हेलो दोस्तों, नमस्कार। और आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपके लिए विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे कि एचटेट और एचएसएससी के अलग अलग जो एग्ज़ाम हैं उनमें बायोलॉजी के जो टॉपिक पूछे जाते हैं उनसे रिलेटेड वीडियो है वो लेके आ रहे हैं। और इस वीडियो के अंदर आज का जो वीडियो है वो हमारा एक टॉपिक है जेनेटिक डिसऑर्डर, या जिसको हम कहते हैं आनुवंशिक रोग। तो हम उसी से रिलेटेड आपको बताएंगे और इनमें से कन्फर्म क्वेश्चन है वो जरूर आता है, चाहे एग्ज़ाम वो किसी भी स्ट्रीम का हो, चाहे एचएसएससी का हो या एचपीएससी का हो, एचसीएस वगैरह जो भी है। एचटेट में भी ये क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम जो आपको कंटेंट दे रहे हैं वो कंटेंट आपके उन्हीं टॉपिक से रिलेटेड होगा जो कि विभिन्न एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। तो आइए हम शुरू कर लेते हैं। आनुवंशिक रोग या जेनेटिक डिसऑर्डर होते क्या हैं? ये बायोलॉजी का जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो जेनेटिक डिसऑर्डर या आनुवंशिक रोग ऐसे रोग जो हमें क्या होते हैं, अपने पुरानी पीढ़ी या हमारे पेरेंट्स से हमें प्राप्त होते हैं, एक उपहार के तौर पर हम कह सकते हैं वो प्राप्त होते हैं हमें। तो उन रोगों को आनुवंशिक रोग कहा जाता है, यानी जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते जाते हैं। तो इन्हीं रोगों के बारे में हम बता देते हैं आपको। दो प्रकार के मुख्यतः ये रोग हैं। हम केवल आज इस वीडियो के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक प्रकार के रोगों को डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाएंगे एक टाइम में, तो वो कुछ बच्चों को समराइज करने में जो है, याद करने में प्रॉब्लम होती है। तो हम इसके अलग अलग दो वीडियो बनाएंगे, जिसमें आपको पहले वीडियो में कुछ आधे रोगों के बारे में जानकारी देंगे। तो यहाँ पर आनुवंशिक रोगों की अगर हम बात करें या जेनेटिक डिसऑर्डर्स, दो टाइप के होते हैं। एक जिनको कहा जाता है मेंडेलियन डिसऑर्डर, मेंडेलियन डिसऑर्डर कहा जाता है जिनको, और जो दूसरे होते हैं जिनको कहा जाता है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। देखिए इनमें अंतर क्या है। मेंडेलियन डिसऑर्डर यानी मेंडल ने क्या कहा था, जीन के बारे में बताया था। तो जो जीन से संबंधित रोग हैं, फैक्टर या जीन जो मेंडल ने कहा था, तो फैक्टर या जीन के अंदर कमी होने से जो रोग आते हैं वो होते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर। क्रोमोसोमल का मतलब जो हमारे गुणसूत्र होते हैं, उन गुणसूत्रों की समस्या जो होती है, गुणसूत्र से संबंधित जो भी रोग हैं वो आते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आपको क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स के बारे में बताएंगे, यानी जो गुणसूत्रों में कमी आने पर या अधिकता आने पर जो रोग होते हैं वो कौन से हैं। 4 या 5 रोगों के बारे में आपको डिटेल से बताएंगे और ये रोग काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ा सा फोकस करके इसको देखिएगा। एक बार ये वीडियो देखने के बाद में दोबारा आपको इनको पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी इस कंटेंट के बारे में। तो आइए हम आपको बता देते हैं, इसके बारे में हम सेपरेटली बाद में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं क्रोमोसोमल या गुणसूत्र से होने वाले रोगों के बारे में, तो इन रोगों में अलग अलग रोग हैं जिनके बारे में हम आपको बता देते हैं कि एक सबसे पहला इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें, नंबर 1 इसके बारे में एग्जाम में पहले पूछा गया है, वो है क्राई डू चैट सिंड्रोम। क्राई डू चैट, हिंदी और इंग्लिश दोनों तरह से हम आपको बता देते हैं। इसमें क्राई डू चैट क्या है क्या नहीं है। इसको कैट्स क्राई भी कहा जाता है, कैट्स क्राई, या फिर एक नाम और है इसका, इसको 5P सिंड्रोम भी कहा जाता है। 5P सिंड्रोम, नाम दोनों तीनों आपको याद रखने हैं। 5P सिंड्रोम, कैट्स क्राई, क्राई डू चैट। इसका मतलब क्या, देखो यहां पर तो आप देखोगे दोनों कॉमन है, कैट्स क्राई या क्राई डू चैट। इसका मतलब क्राई यानी रोने से संबंधित है। तो ये जो रोग है ये होता है नवजात बच्चों के अंदर होता है, जो छोटे बच्चे होते हैं उनका एक आनुवंशिक रोग है। और इसमें क्या होता है कि सबसे पहले आप इसको पहचानोगे कैसे, कि बच्चे जो है ना वो बिल्ली की तरह रोते हैं, इसलिए इसका नाम रखा गया कैट्स क्राई, बिल्ली की तरह रोते हैं, तो इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, कैट्स क्राई या क्राई डू चैट। अब 5P सिंड्रोम क्यों कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि जो गुणसूत्र नंबर 5 होता है हमारे अंदर, गुणसूत्र संख्या 5 होती है, यानी 5वां जो गुणसूत्र होता है उस गुणसूत्र की छोटी भुजा, स्मॉल आर्म जो होती है वो क्या होती है, या तो डिलीट हो जाती है यानी खत्म हो जाती है बिल्कुल ही, या टूट जाती है हम कह सकते हैं। तो उसके टूटने या फिर खत्म हो जाने से क्या होता है, ये सिंड्रोम होता है जिसको कहा जाता है 5P सिंड्रोम, क्राई डू चैट, कैट्स क्राई।
तो ये एक इंपॉर्टेंट सिंड्रोम है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर अलग अलग प्रकार से एक ही टॉपिक में से इसमें से 5-6 क्वेश्चन बना करके आपको दे देंगे। और इसमें होना क्या है, ऐसे रोगों में क्या होता है, जो आनुवंशिक रोग होते हैं ना, उनमें सबसे पहला जो शिकार होता है वो हमारा होता है तंत्रिका तंत्र। हमारा तंत्रिका तंत्र है वो प्रभावित होता है, मस्तिष्क प्रभावित होता है। किसी भी रोग का प्रमुख लक्षण ये है, मस्तिष्क प्रभावित होगा तो क्या होंगे, जो बच्चे होते हैं वो मंदबुद्धि होते हैं, मंदबुद्धि होते हैं। और इसकी जो पहचान बताई दी आपको, बिल्ली की तरह रोते हैं वो, उनके अंदर वृद्धि है वो क्या होती है, बहुत कम होती है, मंदबुद्धि होते हैं। और तंत्रिका तंत्र के बाकी जो विकार है वो भी हो जाते हैं, साथ में दूसरे भी अंग तंत्र हैं वो प्रभावित होते हैं। क्योंकि जब आपका मस्तिष्क प्रभावित हो जाता है तो बाकी के अंग तंत्र हैं ऑटोमेटिकली वो प्रभावित हो जाते हैं। तो ये इसके बारे में कुछ एक इंपॉर्टेंट बातें थी जो हमने आपको बता दी। फर्दर दूसरी अगर हम बात करते हैं आगे, नंबर 2 पर हम बात करें तो नंबर 2 है वो है डाउन सिंड्रोम बोला जाता है उसको, डाउन सिंड्रोम। बेहद ही इंपॉर्टेंट है ये डाउन सिंड्रोम क्या है, थोड़ा सा ध्यान देना इस पर। इसका डाउन सिंड्रोम क्यों कहा जाता है, क्योंकि एक साइंटिस्ट है लैंगडन डाउन, जिनके नाम पर इसको डाउन सिंड्रोम कहा गया भाई। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखना, डाउन सिंड्रोम है वो एक डाउन साइंटिस्ट थे लैंगडन डाउन, उन्हीं के नाम पर डाउन सिंड्रोम इसको रखा गया है। और रखा क्यों गया है, इसका कारण क्या है, किस वजह से होता है। यहां पर जो होता है हमारे मनुष्य के अंदर क्या होता है, गुणसूत्र जो होते हैं, उन गुणसूत्र में 21वें नंबर का जो ऑटोसोम होता है, अलिंग सूत्र जिसको बोलते हैं, 21वां जो गुणसूत्र है वहां पर क्या होता है, त्रिक अवस्था हो जाती है। त्रिक अवस्था मतलब इसको सामान्य तौर पर हम कहते हैं कि ट्राइसोमी स्टेज है ये, ट्राइसोमी स्टेज। ट्राइसोमी का मतलब क्या होता है, हमेशा जो गुणसूत्र होते हैं ना वो जोड़े में रहते हैं। जोड़ा मतलब 2 का होता है, तो जब 2 होते हैं जोड़े में, लेकिन यहां पर इस सिंड्रोम में जब समस्या होती है, जो कोशिका विभाजन की प्रक्रिया होती है ना, तो उस समय क्या होता है कि अतिरिक्त गुणसूत्र आ जाता है इस पर। तो यहां पर कुल संख्या हो जाती है वो 3, इसको कहते हैं ट्राइसोमी अवस्था या त्रिक अवस्था। ये है डाउन सिंड्रोम की पहचान, तो इसको डाउन सिंड्रोम कहते हैं। और इसमें जो बच्चे होते हैं उनके लक्षण क्या होता है, इससे जो बच्चे सफर करते हैं ना उनका लक्षण क्या होता है, उनका जो सिर है ना वो चौड़ा चौड़ा होता है, सिर चौड़ा होता है, चेहरा है वो गोल होता है। और बाकी की अगर हम बातें करें तो इनमें भी तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, मस्तिष्क प्रभावित होता है इस रोग के अंदर। और ये बच्चे जो होते हैं वो ज्यादा क्या होते हैं, ऑटिस्टिक टाइप के होते हैं, ऑटिज्म का शिकार होते हैं। ऑटिज्म जो एक बीमारी है वो मोस्टली इसी में होते हैं, यानी बच्चे वो अपने आप में खोए खोए से रहते हैं, वो इसी से संबंधित है लगभग। तो तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, मस्तिष्क प्रभावित होता है, बच्चों का चेहरा गोल होता है, सिर है वो चौड़ा होता है, और बॉडी है वो बेडोल सी होती है उनका शरीर। तो आप ऐसे बच्चों को देख सकते हो, उनको पहचान सकते हो डाउन सिंड्रोम से, और वो बच्चे अपने आप में ही गुम रहने वाले होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है डाउन सिंड्रोम। आपको बस ध्यान में क्या रखना है कि किस वजह से होता है, इसकी वजह, इसकी खोज किसने की थी, किसने इसके बारे में बताया था। लक्षण जो हैं सभी आनुवंशिक रोगों में मानसिक विक्षिप्ति ही होगा, चाहे वो मेंडलियन डिसऑर्डर है या जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, उनमें लक्षण लगभग समान ही होते हैं, तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करते हैं। और तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है तो पूरा शरीर है वो हमारा प्रभावित हो जाता है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट रोग थे, आपको ध्यान में रखने हैं। अब फिर फर्दर आपको बता देते हैं नेक्स्ट, अगला जो रोग है उसके बारे में बता देता हूं मैं, वो क्या है, लोकल डस्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं भाई हम। नेक्स्ट जो डिजीज है उसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो उसको कहा जाता है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम या क्लाइनफेल्टर डिजीज है वो क्या है, देखो इस रोग के अंदर क्या होता है, ये रोग मुख्यतः पुरुषों का रोग है, पुरुषों का रोग है, और पुरुषों में जो लिंग गुणसूत्र है उनसे संबंधित है। पुरुषों के अंदर जो सेक्स क्रोमोसोम या लिंग गुणसूत्र होते हैं उनमें होता है। तो पुरुषों के अंदर लिंग गुणसूत्र क्या होता है, एक्स और वाई, यानी हेटेरोगैमेटी होती है।
हेट्रोगैमेटी होती है पुरुषों के अंदर, लिंग गुणसूत्रों में दो अलग अलग प्रकार के गुणसूत्र होते हैं, एक्स और वाई। अब क्या होता है, जब ये क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होता है तो इसमें क्या होता है कि पुरुषों के अंदर यहाँ एक्स और वाई के साथ में एक और अतिरिक्त एक्स गुणसूत्र जुड़ जाता है। यानी जो लिंग गुणसूत्र होते हैं यहां पर क्या हो जाता है, एक्स एक्स और वाई। तो यहां पर भी 3 हो गए। और जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं कि एडिशन जब भी होता है किसी भी गुणसूत्र का, जैसे हमने डाउन सिंड्रोम में पढ़ा था ट्राइसोमी होती है, तो उसमें यह प्रश्न भी पूछ लेते हैं कई बार कि डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो जब अतिरिक्त जुड़ेगा ना तो एक जुड़ेगा तो एक बढ़ जाएगा। नॉर्मल हमारे अंदर 46 गुणसूत्र होते हैं, तो जब जैसे डाउन सिंड्रोम में एक बढ़ गया 21वें नंबर पर, तो वो क्या हो जाता है 47 हो जाती है तब गुणसूत्रों की संख्या। ऐसे इसके अंदर क्या होता है, एक अतिरिक्त एक्स है वो लिंग गुणसूत्र में बढ़ जाता है। तो जो ये एक्स वाला है जो अतिरिक्त बढ़ेगा यहां पर गुणसूत्र, जो एक्स गुणसूत्र है वो जुड़े होते हैं स्त्री के गुणों से, स्त्री के गुणों से जुड़े होते हैं, यानी फीमेल या फेमिनिज्म जो हम कह सकते हैं फीमेल के गुणों से जुड़े होते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो पुरुष होते हैं ना उनके अंदर स्त्री वाले गुण हैं वो विकसित हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे पुरुषों के अंदर स्तन ग्रंथियां विकसित हो जाती हैं, स्तन ग्रंथियां विकसित हो जाती है। इसके अलावा जो पुरुष के लक्षण हैं, जो पुरुष के जनन अंग हैं वो प्रभावित होते हैं, पुरुष के जनन अंग है वो विकसित नहीं हो पाते, क्योंकि जब दोनों तरह के लक्षण विकसित होते हैं तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो अक्सर नपुंसक होते हैं और इनमें स्त्री के कैरेक्टर हैं वो विकसित हो जाते हैं, सिर्फ इस वजह से कि एक अतिरिक्त क्रोमोसोम है लिंग गुणसूत्र में एक्स का वो इन्वॉल्व हो जाता है। तो ये व्यक्ति प्रजनन करने में असमर्थ होते हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है वो क्या होता है। अब एक ऐसा ही सिंड्रोम और आपको बता देते हैं, वृद्धि है वो रुक जाती है इनके अंदर, जनन या हम कह सकते हैं रिप्रोडक्शन से संबंधित जो समस्या है वो आती है इसके अंदर। तो ऐसे व्यक्ति प्रजनन करने में असमर्थ होते हैं। नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट जो है वो आपका टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम। अब टर्नर के सिंड्रोम में क्या है, इसका उल्टा है। ये रोग जो है स्त्रियों का रोग है, स्त्रियों के अंदर होता है। इसमें क्या होता है कि नॉर्मली जो लिंग गुणसूत्र होते हैं स्त्री के अंदर वो क्या होते हैं, वो होता है एक्स और एक्स, एक्स और एक्स का जोड़ा होता है। लेकिन यहां पर क्या होता है, जब ये टर्नर सिंड्रोम होता है इसमें क्या होता है, इसमें से एक जो एक्स है वो क्या हो जाता है, वो खत्म हो जाता है। क्या हो जाता है, खत्म। तो ये कॉम्बिनेशन रह जाता है वो एक्स ओ का रह जाता है, यानी एक ही एक्स गुणसूत्र उपस्थित होता है, दूसरा होता ही नहीं है एक्स। तो ओ का मतलब यहां पर दूसरा एक्स गुणसूत्र है वो क्या है, अब्सेंट है, उपस्थित नहीं है। तो उस अवस्था में स्त्री के अंदर जो जनन प्रकृति है वो खत्म हो जाती है, जनन की प्रकृति क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, यानी उसके जनन अंग हैं वो पूरी तरह से विकसित नहीं होते, अविकसित रह जाते हैं। यानी अगर हम कहें तो उसके जो अंडाशय है, ओवरीज हैं, वो अंडों का उत्पादन करने में सक्षम नहीं होती और वो सिकुड़ी हुई रह जाती हैं, जिसके कारण कोई भी स्त्री है वो जो है प्रजनन करने के लायक नहीं रहती। तो ये जो लोग होते हैं दरअसल क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से संबंधित और टर्नर सिंड्रोम से संबंधित पुरुष और स्त्री वो क्या होते हैं, अक्सर वो लोग नपुंसक होते हैं, प्रजनन करने में सक्षम नहीं होते। ये बात आपको ध्यान में रखना। लेकिन थोड़ा सा फर्क है वो लिंग गुणसूत्रों की संरचना का फर्क है, बाकी वृद्धि दोनों में ही नहीं होती पूरी तरह से, इसलिए ये पुरुष और स्त्री हैं वो एक पूर्ण रूप से पुरुष या स्त्री नहीं होते। ठीक है, उसके बाद दो और इंपॉर्टेंट आपको बता देता हूं टर्नर और क्लाइनफेल्टर के बाद में। इसमें क्या है, वो कौन कौन से हैं, तो एक और इंपॉर्टेंट है नंबर 5 जो है वो है एडवर्ड का सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम। देखो एडवर्ड सिंड्रोम में क्या है, यहां पर जो गुणसूत्र नंबर 18 है, गुणसूत्र नंबर 18, ये आपको ध्यान में रखना। यहां पर जो है त्रिक अवस्था होती है, त्रिक यानी ट्राइसोमी की अवस्था होती है, यानी
यहां पर जो पहले 2 गुणसूत्र थे, जब एडवर्ड सिंड्रोम होता है तो एक और अतिरिक्त गुणसूत्र आ जाता है 18 नंबर पर, तो त्रिक अवस्था बन जाती है ट्राइसोमी की अवस्था। और जब अधिकता हो जाती है गुणसूत्रों की तो फिर वही समस्या होती है मानसिक विक्षिप्ति जैसी। तो बच्चों के अंदर ये सिंड्रोम होता है तो उसमें क्या हो जाते हैं, बच्चे मंदबुद्धि होते हैं, विकसित नहीं हो पाते पूरी तरह से, ये समस्याएं रहती हैं उनके अंदर। और ये क्या है, इस मंदबुद्धि होने के कारण जो हमारा मस्तिष्क का तंत्र है वो प्रभावित होता है। तो इस वजह से क्या है, ये दूसरे अंग तंत्रों को भी प्रभावित करता है और पूरी तरह से जो बॉडी का एक सिस्टम है उसको क्या कर देता है, ये धीरे धीरे खत्म कर देता है बच्चों की। और अंत में सबका जो है अगर हम देखें तो एक ही मुकाम होता है और वो होती है फाइनली मृत्यु। वो अपनी एज है वो पूरी नहीं कर पाते ऐसे बच्चे, अक्सर हृदय रोग विकार है उनमें उत्पन्न हो जाते हैं, यानी हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम है वो भी आ जाती है, क्योंकि जब हमारा मस्तिष्क है वो नियंत्रण के बाहर हो जाता है तो अक्सर वो हमारे हृदय को प्रभावित करती है वो चीजें। अब इंपॉर्टेंट है आपको ध्यान में रखना कि कौन सा गुणसूत्र प्रभावित होता है और होता क्या है एक्चुअल में। ये लास्ट आज का जो है वो एक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है जिसको हम कहेंगे टाउ सिंड्रोम। इंग्लिश में PTAU लिख लेना, टाउ सिंड्रोम बोलते हैं इसको। टाउ सिंड्रोम क्या है, टाउ सिंड्रोम क्या है भाई, हिंदी में आपको टाउ लिखा हुआ मिलेगा। टाउ सिंड्रोम क्या होता है, यहां पर भी त्रिक अवस्था होती है, कहां पर, वो होती है गुणसूत्र 13 पर। गुणसूत्र नंबर 13 या क्रोमोसोम नंबर 13 है, वहां पर क्या होता है, ये त्रिक अवस्था उत्पन्न होती है, ट्राइसोमी की अवस्था। 13वां जो गुणसूत्र है वो जोड़े में होता है, लेकिन जब टाउ सिंड्रोम का केस होता है यानी कोशिका विभाजन के समय एक अतिरिक्त गुणसूत्र है वो कहां आ जाता है, वो आ जाता है इधर 13वें नंबर गुणसूत्र पर। तो 2 की बजाय वहां पर 3 हो गए, ट्राइसोमी होगी। तो इसी ट्राइसोमी के कारण क्या होता है, जो बच्चे हैं जो जन्म लेते हैं तो उनका क्या होता है, आपने देखा होगा जो तालू होता है वो प्रभावित होता है, या जो ऊपर का होंठ है, बच्चों में ऊपर का होंठ है वो क्या होता है, आधा कटा हुआ होता है, आधा कटा हुआ होता है। आपने बहुत से बच्चे ऐसे देखे होंगे कि जिनमें ऊपर का जो ये होंठ है ये आधा कटा हुआ होता है, यानी होता ही नहीं है, उपस्थित नहीं होता। तो वो किस कारण होता है, वो इस वजह से होता है जिसको हम कहते हैं टाउ सिंड्रोम। गुणसूत्र 13 की ट्राइसोमी या त्रिक अवस्था के कारण होती है। मानसिक रूप से वो कमजोर होते हैं ऐसे बच्चे और अन्य शारीरिक बीमारियां भी उनके अंदर पाई जाती है। लक्षण उसका ये है कि उनका तालु प्रभावित होता है और वो बच्चे अक्सर बहरे भी होते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है एक कि उन बच्चों में बहरापन भी होता है, दे आर डेफ एंड डम टाइप ऑफ चिल्ड्रन। तो उम्मीद है कि ये आपको जो हमने क्रोमोसोमल डिसऑर्डर करवाए हैं 5 या 6, हर एक अपने आप में यूनिक है, जो हर एक एग्जाम के अंदर पूछा जाने वाला है। इनसे रिलेटेड कंटेंट है, आपको दूसरी जगह है वो इजीली नहीं मिलेगा। तो एक बार आप इनको देखिए ढंग से और इनकी वजह, रीजन क्या है, इनके सिम्टम क्या है वो जानने की कोशिश करिए। इनसे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आएगा। आगे आने वाले जो एग्जाम है एचटेट हो चाहे वो HSC के कोई एग्जाम हो, तो ये आप एक बार जरूर देखिएगा। और दूसरी बात, बाकी के जो डिसऑर्डर रह गए हैं जैसे जेनेटिक डिसऑर्डर और हैं, मेंडलियन डिसऑर्डर रह गए, यानी जीन से संबंधित जो बीमारियां हैं, आनुवंशिक रोग हैं, उनके बारे में हम एक सेपरेट वीडियो लेकर के आएंगे। अगर आपको कंटेंट पसंद आए तो आप अपना रिस्पॉन्स है वो दीजिएगा इसके प्रति, ताकि हम कुछ और इम्प्रूवमेंट कर सकें। और अगर कुछ इसमें आपको कमियां नजर आए तो वो भी आप हमको बताइएगा, ताकि कुछ नई चीज़ों के साथ में हम अपना कंटेंट है वो आपके सामने पेश कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।